Yes. Good morning to all of you. What topic was going on? Continental drift. I think some evidence had left. Distributions of coal. Some evidence in support of theory. Last क्या था? Animals, lemmings behavior. Yes. Coal distribution. कोल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। वही कर रहे हैं, मुझे याद है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ था और एक और बचा हुआ था मेन, जो ये साबित करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। Write down about the distribution of coal. Most of the coal fields of the world are found in Eurasia. Most of the coal fields of the world are found in Eurasia. According to the Wegener, equator crossed through Eurasia in Carboniferous period. Today we will know about the geological time scales. Then you will know about Carboniferous period. So what is the Carboniferous period? 58 something to 70 approximately. प्राइमरली पीरियड है। जियोलॉजिकल टाइम में हम लोग जानेंगे, आज करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम पढ़ाएंगे आज कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है। यूरोपियन का अलग है और इंडियन का अलग है, ठीक ना, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों मिक्सअप करके पढ़ाएंगे ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इंडियन का ऐसा था और यूरोपियन का ऐसा, क्योंकि इनका खोज ही यूरोप में हुआ था, इनका आविष्कार ही यूरोप में हुआ था, ये टाइम स्केल का, इस वजह से। ठीक है। So the tropical climate were founded there that time and last evidence that is important, I think eighth कह रहा है कि कोल फील्ड को यूरेशिया में पाया जाना, इसका मतलब है कि क्लाइमेटिक जो था वहां क्या था, पहले ट्रॉपिकल था, ठीक ना, उष्ण का था वो, तब वहां पाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह हुई थी कि ये ड्रिफ्ट हो चुका था, अभी न चला गया शीत प्रदेश में, वो पहले तो यहां था। ठीक है, लास्ट पॉइंट 8, it has been reported from geodetic evidence
from geodetic evidence, geodetic evidence that Greenland is drifting westward, that Greenland is drifting westward at the rate of 20 centimeter per year. centimeter per year. Of sea floor spreading the evidence of sea floor spreading have confirmed the movement of land masses with respect to each other. Who gave the concept of sea floor spreading? Do you know? Who gave drift? The sea floor spreadings, this concept कौन दिए हैं इसको? हैरी हेस. सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? सागर नितल का प्रसरण. क्या होता है? सपोज दैट ये अटलांटिक मिड अटलांटिक कटक है. क्या है ये? रिज. यहां से नीचे से क्या हो रहा है? कौन सा करंट आ रही है? थर्मल कन्वेक्टिव करंट. थर्मल कन्वेक्टिव करंट निकल रहा है यहां से. उसके अनुसार क्या हो रहा है? यहां से क्या हो रही है? ये चट्टानें इधर उधर जा रही है. यहां से इधर, यहां से इधर. इसका मतलब क्या है? रचनात्मक है ना ये. और यहां जा करके दूसरे प्लेट से क्या हो रहा है? कोलाइड कर रहा है. और एक प्लेट का, हैवियर प्लेट का सबडक्शन हो रहा है. यहां तो विनाश हो रही है और यहां निर्माण हो रहा है. ठीक ना? यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग. सागर नितल का प्रसरण हो रहा है, लेकिन द रेट इज सेम है ना, विनाश का भी और निर्माण का भी. इसलिए सागर नितल का प्रसरण तो हो रहा है, लेकिन उस मामले में नहीं. जितना रेट इसका है विनाश का, उतना ही क्या है? निर्माण का भी. इसलिए बराबर है ये. लेकिन कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? हैरी हेस ने दिए थे. हैरी हेस. अब क्रिटिसिज्म है. क्रिटिसिजम्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इतना आसान तो नहीं है ना. इतना आसान तो नहीं. क्रिटिसाइज तो होगा ही होगा, क्योंकि सभी एविडेंस सपोर्ट में नहीं हो सकते. ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में सभी एविडेंस नहीं हो सकते. क्रिटिसिज्म या अनसपोर्टिव एविडेंस ऑफ अनसपोर्टिव. evidence of unsupportive. First point, South America and coast of Guinea. America and coast of Guinea. When South America and coast of Guinea are refitted
when South America and coast of Guinea are refitted with one each other, there is a difference of 15 degrees. South America and the coast of Guinea are refitted with one each other, then there is a difference of 15 degree. 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। सैटेलाइट से जब इसको मिलाया गया तो 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा तरजीह इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 10-5 डिग्री का अंतर हो जाना बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। उतना बड़ा कंटिनेंट को डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, तो इतना डिग्री का अंतर होना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन क्रिटिसाइज में एक पॉइंट ये साथ देता है, सहयोग करता है। सेकेंड पॉइंट, tidal force are not able to drag the continental masses. Tidal force are not able to drag land mass. थर्ड पॉइंट, मतलब ज्वारीय जो बल है ना, वो इसके पास इतना ताकत नहीं हो सकता कि एक कंटिनेंट को ये ड्रैग कर सके। ये एक झूठी कोरी कल्पना है। क्रिटिसाइज आपको इवेल्युएट करने की जगह क्रिटिकली एग्जामिन द एविडेंस ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, देन आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मेनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। मेनी क्वेश्चन रिमेन्ड many questions remain unanswered, such as unanswered what kept Pangea together, what kept Pangea together, what kept Pangea together till its disruption. Till its disruption in Mesozoic era. इसके बारे में बताएंगे आज। मेसोजो अभी लिख लीजिए, मेसोजोइक इरा। The process of continental drift. Why did the process of continental drift? No, इसी में why did the process of continental drift not start before Mesozoic era? Continental drift not start before Mesozoic era. Point. Wegener has described several contrasting opinions and viewpoints. Initially, Sialic masses were considered by Wegener as freely floating on Sima without any friction offered by Sima. Latter part of this theory, has been described as fully resistance offered by Sima. Movement of Sialic continents
इसी में in the free movement of oceanic continents, explain the origin of mountains. To explain the origin oceanic continents, the origin of mountain along the frontal edge, along the frontal edge, EDGE edge, along the frontal edge of floating continent. नोट बना के लिखना है. This will help in understanding and writing in your answer. Wegener had related the process of the origin of island and festoons. Asiatic block was moving westward. When the Asiatic block was moving westward, when the Asiatic block was moving westward, the eastern margin of this block, the eastern margin of this block could not keep pace with the westward moving measure. Could not keep pace, PACE, big. Could not keep pace with westward movement of block. Hence, major landmass major landmass rather lagged behind. Hence, major landmass lagged behind. Lagged behind. Landmass lagged behind. पीछे रह गया, पीछे छूट गया वो. जब ये मूव कर रहा था ना, when it was moving westward, तो मेजर लैंड मास कुछ ऐसे जो थे वो पीछे छूट गए थे. could not keep pace with the movement of oceanic masses. Consequently, the island arc and festoons, island arc ARC and festoons consisting of Japan, Philippines, Kuril, were formed. आइलैंड आर्क हम बताए थे पिछले क्लास में, जापान का जो चाप है ना, इसी सेम तरह से जैसे कि इंडोनेशिया का जितना भी आइलैंड है देखिएगा, सखालिन है, क्यूराइल है, जापान है, फिलीपींस है, क्या है ये द्वीप है एक. और द्वीप किस तरह से, चाप के आकार का द्वीप है ये. इस तरह से फिलीपींस का भी यही है, जापान का भी यही स्थिति है, ठीक ना. तो ये कह रहा था कि जब कंटिनेंटल मासेज मूविंग कर रही थी किधर, वेस्टवर्ड की पश्चिम की तरफ, तो जिसका ईस्टर्न मार्जिन था, किसका ईस्टर्न मार्जिन, इस ब्लॉक का, इस ओशियानिक कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन था वो इसके साथ नहीं दे पाया, वो उसको खींच नहीं पाया, और क्या रह गया, वो पीछे छूट गया. और वही जो पीछे छूट गया वही द्वीप का निर्माण किया है, ठीक ना. इसका मतलब है कि ये भी कॉन्टिनेंट को साबित करता है कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है. समझ गया ना. लास्ट में लिखना है कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन.
नो, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, ये भी नोट में लिखना है आपको। मीन्स कार्बोनिफेरस काल जब ये पीरियड चल रहा था तो क्या हुआ था, ग्लेशिएशन, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फबारी, बर्फ से ढक गया था पूरा कंटिनेंट, ठीक ना, टुगेदर एक साथ थे। इसी समय से तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुई थी, बेगनर तो यहीं से स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय की बात करी कि ग्लेशिएशन हुआ था, कार्बोनिफेरस इरा। अभी कार्बोनिफेरस इरा मेसोजोइक है, प्रोटोजोइक है, ये सब अभी करवाते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ये पार्ट है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल तब तक हम नहीं समझेंगे जब तक हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ नहीं समझेंगे, ठीक है। पृथ्वी के निर्माण से लेकर के इसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होती है पढ़ना, इसी से आ जाता है, ये तीनों चीज आ जाएगा, ग्लेशिएशन भी इसी में आ जाएगा, जो आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इसी में आ जाएगा। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, भौमिकीय संरचना, भूमि के आकार को जो है, सेल है, रॉक्स है, किस प्रकार के संरचित हुई है, या किस प्रकार का इसका संरचना है, इसका टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, कौन कौन सी चट्टाने हैं, कब निर्माण हुआ है, ये सब इसी में पढ़ना है आपको। तो पीरियड में जानेंगे कौन सा पीरियड था और किस तरह से निर्माण हुआ, ठीक है। लिखिए इसमें, there are ample evidence to demonstrate that there are ample evidence to demonstrate that large glaciation, there was large glaciation, scale glaciations during Carboniferous period. Brazil, Falkland, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेन, ब्राजील, फॉकलैंड, ब्राजील, ब्राजील कंट्री, हाँ ब्राजील, BRAZIL, ब्राजील, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, फॉकलैंड, FALKLAND, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, were extensively glaciated, were united together, the continental blocks were united together in the form of one landmass, that was Pangaea. South Pole was located near the present Durban. South Pole was located near the present positions of Durban, thus South Pole was located in the middle of Pangaea. Pole was located in the middle of Pangaea. Consequently, ice sheets, बर्फ चादर जो है ना, बर्फ चादरी, ice sheets might have spread from South Pole outward. At the time of glaciation, and the
aforesaid land and the aforesaid land area. aforesaid land area पूर्व में जो कहा गया है उसके बारे में। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितना भी पॉइंट है, सब खत्म हो गया। ठीक है, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है, क्यों जरूरी है ये? ठीक है, यस। इसी में पढ़ना है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और इसी में पढ़ना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर Have you ever come across the questions what is the geological structures in respect of Indian and other countries? और जियोलॉजिकल